6 दिन के बाद यानी 20 मार्च से कतर में एक और नया रूल लागू होने वाला है। एग्रीमेंट और सैलरी घटाने के बारे में इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आइंदा आपसे कोई वीडियो मिस न हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। 20 मार्च शनिचर के दिन से कतर में सैलरी का नया रूल लागू हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूं ताकि बात पूरी समझ में आ सके। अब कतर में किसी भी वर्कर को, चाहे कंपनी वर्कर हो, हाउस वर्कर हो, मछली पकड़ने वाला हो, मजरा में काम करने वाला हो, कोई भी वर्कर हो, किसी भी नेशनलिटी का हो, तो उसकी बेसिक सैलरी 1000 रियाल मंथली होगी। इससे कम देने का अलाउ नहीं है। अगर आप लेबर ऑफिस में कंप्लेन करते हैं तो कंपनी वालों की खटिया खड़ी हो जाएगी। अभी मैं इसके बारे में आगे बताने वाला हूं कि कंपनी के ऊपर में क्या फ़ाइन आएगा। अगर आपका स्पॉन्सर आपको रहने के लिए रूम दे रहा है और 3 टाइम का खाना भी दे रहा है तो कम से कम सैलरी 1000 रियाल होगी। अगर आपका स्पॉन्सर रूम दे रहा है, खाना नहीं दे रहा है, तो 1000 रियाल के साथ 300 रियाल खाने का भी देना पड़ेगा, यानी टोटल 1300 रियाल। अगर आपका स्पॉन्सर खाना देता है और एकोमोडेशन नहीं देता है तो एकोमोडेशन के बदले 500 रियाल और भी देना होगा, तो टोटल सैलरी 1500 रियाल होगी। अगर आपका स्पॉन्सर रूम भी नहीं दे रहा है, खाना भी नहीं दे रहा है, तो रूम और खाने के बदले अलग से 800 रियाल देना पड़ेगा। तो इस सूरत में टोटल सैलरी 1800 रियाल पर मंथ होगी। अब अगर कोई कंपनी वाला इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो एक लेबर की तरफ से कंपनी को 10,000 रियाल का फाइन आएगा, या कंपनी के मसूल को 1 महीना का जेल होगा, और साथ ही साथ कंपनी का सिस्टम भी बंद हो जाएगा और वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस को यूज़ नहीं कर सकेगा। इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिसर होंगे जो ये देखेंगे कि वर्करों को इस रूल के मुताबिक सैलरी मिल रही है या नहीं, एकोमोडेशन किस तरह है, रहने के लायक है या नहीं, इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा। अगर किसी वर्कर के एग्रीमेंट में 700, 800 या 900 रियाल पहले से सैलरी लिखा होगा तो फिर भी उसको 1000 रियाल देना होगा 20 मार्च के बाद। फिर से नया एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप में से किसी की सैलरी 2000 रियाल, 3000 या 5000 रियाल है, तो इस नए रूल के आने के बाद अगर कंपनी वाला ये सोचे कि अभी तो बेसिक सैलरी सिर्फ 1000 रियाल है, इसीलिए 2000 की जगह 1000 कर देता हूँ, तो ये रूल के खिलाफ होगा और ये समझा जाएगा कि कंपनी ने आपके साथ जुल्म किया है। आप कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी की सैलरी ज़्यादा है तो उसको कम नहीं करना है, बल्कि अगर किसी की सैलरी कम है तो उसको ज़्यादा करना है। दोस्तों, इस रूल से जो लोग छोटे प्रोफेशन पर काम करते हैं, जैसे लेबर, क्लीनर, हेल्पर, मेसन वगैरह, जो इसी तरह के लो कैटेगरी में काम करते हैं, तो उन लोगों को इस रूल से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखते हैं कि इसका क्या असर होगा। तो हम इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को बताते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।